अगर आप बैंक मर्जर के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक वीडियो मैंने पीछे निकाला था, जिसमें कि मैंने ये कहा था कि अब सरकार बैंकों का या इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन नहीं कराएगी, क्योंकि सरकार को ये महसूस हो चुका है कि सरकारी बैंक या सरकारी इंश्योरेंस कंपनी जो आम आदमी की सेवा के लिए बहुत ज़रूरी है और उनका स्टेटस सरकारी बैंक या सरकारी इंश्योरेंस कंपनी के तौर पर ही रहना चाहिए। लेकिन साथ ही जब से भाजपा सरकार आई है सेंटर में, तब से लगातार उनकी मुहिम थी कि बैंकिंग सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। छोटे-छोटे बैंक हैं, वो सारे मर्जर करके कुछ ही बड़े-बड़े बैंकों के तौर पर रखा जाए। ये कम से कम 3 दशक से कई कमिटीज़ की रिकमेंडेशंस भी थी, जिसमें नरसिम्हन कमेटी की भी रिकमेंडेशन थी कि छोटे 30 बैंक उनको हैं मिलाकर भारत के में, 5-6 नए बड़े बैंक बनाए जाएँ। ताकि वो सही ढंग से काम कर पाएँ। बैंकों के मर्जर से क्या फ़ायदा होते हैं, ये सबसे पहले हम देखेंगे। बैंक मर्जर बेनिफिट्स, देयर विल बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल इकोनॉमी। यदि बड़े साइज़ का बैंक हो जाएँगे तो इकोनॉमी ऑफ एफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि जितना भी बड़ा साइज़ का कोई इंस्टीट्यूशन होगा तो उसके कई खर्चे बच जाते हैं, जैसे कि किराए का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, कई चीज़ें बच जाती हैं, जिसकी वजह से बैंक एफिशिएंटली काम कर सकता है। Competition among the player in the same industry will reduce, resulting in increase in profitability. जो आपस में कंपटीशन करते रहते थे और बार-बार कंपटीशन के लिए कट थ्रोट कंपटीशन रहता था, उससे बैंकों की एफिशिएंसी कम हो जाती थी और इसीलिए भारत में नेशनलाइज्ड बैंक अक्सर घाटे में चलते रहते थे, जिनकी वजह से बार-बार ये कहा जाता था कि नेशनलाइज्ड बैंक की एफिशिएंसी कम है, पर ये सब चीज़ें कम हो जाएँगी, कॉस्ट पर एम्प्लॉयी भी कम हो जाएगी और ये पीछे 2-3 सालों से जब बाकी बैंकों का मर्जर हुआ, तो उससे भी पता लगा है कि स्टेट बैंक में सारे एसोसिएट बैंक के मर्ज होने के बाद स्टेट बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी जंप की है। इसी ढंग से अब बाकी बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, इनमें और बाकी बैंक मर्ज होने से भी उनकी स्ट्रेंथ बढ़ी है। Customers will have a wider range of product and services to choose from. The geographical reach will widen, owing to increase in the number of branches. जब भी नेशनलाइज्ड बैंक जितने भी थे वो ज़्यादातर किसी एक स्टेट में या 2-4 स्टेट में ही सेंट्रलाइज थे ज़्यादातर, और बाकी स्टेट में उनकी कुछ ब्रांचेस थी, जिसकी वजह से नेशनल नेटवर्क ना होने की वजह से उनकी एफिशिएंसी उतनी बढ़िया नहीं होती थी, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा कस्टमर बेस नहीं मिल पाता था। बड़ा बैंक बनने से और नेशनल नेटवर्क होने की वजह से न केवल कस्टमर बढ़ते हैं, बल्कि कस्टमर्स को बेटर फैसिलिटी भी मिलती है। टेक्निकल एफिशिएंसी विल इम्प्रूव। जब कभी भी छोटे-छोटे बैंक होते थे, तो उनको कोर बैंकिंग या दूसरे कोई भी कंप्यूटराइजेशन या कोई टेक्निकल इम्प्रूवमेंट करनी होती थी, तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ती थी, जिसकी वजह से उनका कंप्यूटराइजेशन या टेक्निकल डेवलपमेंट का प्रोग्राम काफ़ी डिले हो जाते थे। अब यदि बड़े बैंक में शामिल होने से इन सभी की कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी और टेक्निकल इनोवेशन भी बढ़ सकती है, और जो प्राइवेट बैंक्स के साथ वो बेटर कंपटीशन कर सकते हैं, बेटर उनको कम्पीट कर सकते हैं। रिडक्शन इन ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस तो होती है, क्योंकि जब कभी भी बैंक मर्ज होते हैं, तो यदि अगल-बगल के 2 ब्रांचेज़ हैं, तो उनको भी मर्ज कर देते हैं, तो 2-2 3-3 ब्रांचेज़ को मर्ज करने से जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो काफ़ी कम हो जाती है। उसी में जो रेंटल आता है ब्रांचेज़ का, वो भी कम हो जाएगा। जो उनके इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हैं या बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हैं, वो भी काफ़ी कम हो जाती हैं। Removal of unnecessary posts and designations will result better efficiency. तो जब कभी 10 बैंक होंगे, तो उनके 10 के जो सीएमडी होंगे, उनकी पोस्ट जब मर्ज हो जाएंगे तो एक ही सीएमडी होगा उस बैंक का, और बेशक छोटी पोस्ट थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी जब मर्जर होता है तो एफिशिएंसी बेटर होती है। इन सभी एडवांटेजेस को देखते हुए पहले तो ये प्रपोजल था गवर्नमेंट का कि इन बैंकों को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, लेकिन अब फिर से जो है वो रीथॉट करके दोबारा जो है वो एक बैंक नए बैंकों के मर्जर के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई गई है, जिसमें जो कमेटी
ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन लोकसभा 3 डे मीटिंग बम्बई और गोवा में मीटिंग की गई है। 2/1/2024 को, 5/1/2024 को और 6/1/2024 को कमेटी वहाँ जाएगी। इस कमेटी का जो डिटेल प्रोग्राम है उसका ये लिंक मैं इसमें दे रहा हूँ। ये लिंक आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप उसको लिंक को खोल करके भी आप देख सकते हैं कि क्या प्रोग्राम है। साथ ही मैं इस प्रोग्राम का थोड़ा सा बर्ड आई व्यू आपको दिखा देता हूँ। डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये मोस्ट इमीडिएट पार्लियामेंट्री कमेटी मैटर्स, ये 14 दिसंबर का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये डीएफएस का ही है लेटर। गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी को एड्रेस किया गया। इंश्योरेंस कंपनीज, ये कमेटी इंश्योरेंस कंपनी के मर्जर का भी डिटेल एग्जामिन करेगी। आईआरडीए और नाबार्ड वगैरह सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, और ख़ास तौर पे ये यूको बैंक हेड ऑफिस कलकत्ता, एमडी एनसीयू यूनियन बैंक हेड ऑफिस मुंबई, एमडी एनसीयू बैंक ऑफ महाराष्ट्र हेड ऑफिस पुणे, एमडी एनसीयू बैंक ऑफ इंडिया हेड ऑफिस मुंबई, ये 3-4 बैंक हैं, इनका मर्जर का चलेगा। इसमें से इन चारों बैंकों को एक साथ भी मर्ज कर सकते हैं, या इनमें से 2 बैंक एक जगह मर्ज कर सकते हैं और 2 दूसरी तरफ। मुझे उम्मीद है कि ये चारों बैंक एक साथ ही मर्ज होंगे। इसमें से बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस बम्बई में ही है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी बॉम्बे में। दोनों बैंक काफ़ी बड़े साइज के हैं और एफिशिएंटली चल रहे हैं। इसके साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ऑफिस भी पुणे में है, वो भी बॉम्बे के नज़दीकी है। तो इसमें इन तीनों के मर्जर में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा बैंक यूको बैंक है, जिसका कि कलकत्ता बेस्ड बैंक है और वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न पार्ट में इसकी काफ़ी ब्रांचेज हैं। ये थोड़ा सा वीकर बैंक है और हाल ही में जो है वो फ्रॉड के चक्कर में काफ़ी चर्चा में आया, जिसमें कि 1000 करोड़ रुपए के करीब फ्रॉड हुआ है या डिजिटल बैंकिंग में। तो इस बैंक की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है, तो इसको भी मर्ज कर दिया जाएगा बड़े बैंक में। और जो ये बॉम्बे बेस्ड बैंक है उनका ईस्टर्न एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाएगा। Study visit program of a committee on subordinate legislation Lok Sabha to Mumbai and Goa from 2nd to 6th January 2024। ये उनका प्रोग्राम है और ये डिटेल है, क्या वेन्यू रहेंगे, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। यदि आप इसको डिटेल देखना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगा, लिंक से आप देख सकते हैं। मेरा मेन पर्पज़ ये था कि अब कुछ बैंकों का फिर से मर्जर होगा और उसमें पॉसिबिलिटी यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक साथ मर्ज हो सकता है या चारों बैंक एक साथ मर्ज हो सकते हैं। ये उमेश यादव, अंडर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जागृति तृतीया, डायरेक्टर लोकसभा सेक्रेटरी पार्लियामेंट हाउस एनआईआर, को कॉपी की गई है। दूसरी कॉपीज जो है वो लेटर की डायरेक्टर MKB with the request to provide background note on the rules and regulation framed under LIC Act 1956, Insurance Act 1938, General Insurance Business Nationalization Act 1972, and other relevant act as applicable to them। इससे जो पता लगता है इंश्योरेंस कंपनी का मर्जर का भी प्रपोजल एक्टिवली कंसिडर कर रही है गवर्नमेंट, और हो सकता है कि इस इलेक्शन से पहले ये मर्जर का प्रोग्राम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट मर्जर का प्रोग्राम अपना कंप्लीट करेगी। डायरेक्टर कैम with the request to provide a background note on the rules and regulations of framed under various acts pertaining to NABARD and NIFCL। NIFCL को भी NABARD के साथ मर्ज करने की शायद ये मुहिम चल रही है, तो इसलिए ये इनके भी एक्ट की पूरी स्टडी की जाएगी। चौथी कॉपी ये डायरेक्टर SK with request to provide background note on rules and regulation framed under RBI Act 1934, Banking Regulation Act 1949, and other relevant
act as applicable to them and regulatory mechanism in post-merger scenario. दोस्तों, ये लेटर पूरी तरह से इंडिकेट करता है कि अब गवर्नमेंट फर्दर मर्जर करने के मोड में है, जिसमें कि इंश्योरेंस कंपनी और बैंकों का मर्जर किया जाएगा। जो बाकी बचे हुए बैंक हैं, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। तो उम्मीद की जाती है कि लोकसभा इलेक्शन के बाद अगले टेन्योर में सेंट्रल गवर्नमेंट इन बैंकों का भी मर्जर करेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। साथ ही यदि कोई अलग से किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।